मैं शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज मौजूद है राजधानी लखनऊ के हाई कोर्ट पे। यहाँ पे हापुड़ में अभी कुछ दिन पहले जो अधिवक्ताओं को पुलिस के द्वारा मारा गया तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन चल रहा था। उसी के चलते आज लखनऊ के हाई कोर्ट गेट पे आप देख सकते हैं अवध बार एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और भारी संख्या में यहाँ पे अधिवक्ता लोग हैं और अभी कुछ अधिवक्ताओं से बातचीत करेंगे और जानने कि उनकी क्या नाराजगी है, क्या मामला हुआ जो सरकार से उनकी आगे बातचीत विफल हुई, आगे की रणनीति कैसे रहेगी। अभी उनसे बातचीत करके आपको सुनाते हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में अधिवक्ता लोग जो धरना प्रदर्शन स्थल है वहाँ पर मुर्दाबाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं जरा मंच का तस्वीरें दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या में अधिवक्ता लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए हमारे बातचीत करने के अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एम त्रिपाठी जी हैं। सर ये बताइए जो घटना हुई उसको लेके बीच में इस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है तो क्या मांगे हैं जिसको लेके सरकार और आप लोगों के बीच में तालमेल नहीं हो पा रहा है? देखिए, हापुड़ में जो घटना हुई वो निहायत निंदनीय घटना है। वकीलों को बर्बरतापूर्वक पीटा गया तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस पे निष्पक्ष जांच हो और वहाँ के जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं सबका स्थानांतरण किया जाए और इसमें उचित कार्रवाई की जाए। हमारी मुख्य मांगे सरकार से यही है। सर कोई अभी हमारे तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया। अगर बुलावा आएगा तो हम बात करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे, इसका निराकरण करेंगे। सर ये घटना हुई थी उसके बाद सरकार आप लोग के बीच में बात हुई कि जिन पुलिस के लोगों ने मारा था उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, लेकिन वहाँ के SP और DM को भी ट्रांसफर नहीं किया गया। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि स्वच्छ और निष्पक्ष जांच के लिए वहाँ के अधिकारियों को हटाया जाए, स्वच्छ निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई हो, हमसे वार्ता हो। हम लोग इस प्रयासरत है कि इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग फिर आगे मजबूर होकर कार्रवाई करेंगे। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि इसमें कोई ना कोई एक्शन ले। आइए और भी लोग कुछ बात करते हैं। सर क्या नाम है और क्या है आप अधिकारी? ये जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये मांग आप लोगों ने पहले भी करी, ट्रांसफर हो, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, मैं आपको इस आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग 29 तारीख को निर्दोष वकीलों पर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां भाजी गई, जिसके हापुड़ में जिसके लिए हम लोगों ने स्ट्राइक किया। पिछले 15 दिन से अधिवक्ता सड़क पर दौड़ रहा है, सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, DM, SP और CO का ट्रांसफर किया जाए जिससे निष्पक्ष जांच की जा सके और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। आगे आने वाले दिनों में अधिवक्ताओं की क्या रणनीति रहेगी अगर सरकार इसकी मांगे पूरी नहीं करे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधिवक्ता की रणनीति ये है कि हम लोगों ने कल ये फैसला लिया कि आज कार्य से विरत हैं और गेट नंबर 6 पर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने को चला रहे हैं और सरकार से इस मंच के माध्यम से मांग कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से, कि जल्द से जल्द हमारी लखनऊ में हम लोग महापंचायत करेंगे और सरकार की और प्रशासन की नींद उड़ा देंगे हम लोग जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। भैया हमारे साथ बातचीत करने बार काउंसिल में पूर्व चेयरमैन है। सर क्या नाम है और आप लोग का? परेश मिश्रा, सदस्य एवं पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश बार काउंसिल। सर क्या कहना चाहेंगे सरकार की जो सरकार से ये कहना चाहेंगे, पिछले 10 दिन से उच्च न्यायालय से लेकर पूरे प्रदेश में हड़ताल है और किसी ने भी अभी तक सुध नहीं ली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ मना कर दिया है कि DM और SSP का ट्रांसफर नहीं होगा, न उसका सस्पेंशन होगा और जब तक DM और SSP का ट्रांसफर और सस्पेंशन नहीं होता है हम लोग का आंदोलन बंद नहीं होगा। कई बार मुख्यमंत्री से हम लोगों ने समय लेने की कोशिश करी मगर मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया। मुझे पता नहीं कि 1947 से पहले हमारे क्रांतिकारियों ने कैसे लड़ाई लड़ी थी और वर्तमान परिस्थिति एकदम वैसी ही है। हम लोग की सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ न्यायपालिका पे भरोसा है और किसी सूबे के डिप्टी CM साहब एक अधिवक्ता रहे और आप लोग के बीच में
सूबे के डिप्टी सीएम साहब खुद एक अधिवक्ता रहे, क्या उनसे कोई बातचीत हुई? अगर कोई इस समय अधिवक्ता है तो हम लोग के बीच में आए, हमारे आंदोलन में आए, वरना वो अधिवक्ता नहीं है, हम लोग उसको अधिवक्ता नहीं मानते हैं। तो आप जैसे क्या और क्या कहना चाहेंगे? मेरी सरकार से मांग है कि सरकार दलालों के सलाह पर मत काम करे, स्वविवेक पर काम करे। अधिवक्ता संविधान का रक्षक होता है, उसकी भावनाओं का ख्याल करे। उन्होंने वो सरकार जो है, योगी सरकार, कुछ तथाकथित दलालों के, सर ये दलालों शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ये किसके तरफ इशारा है? ये दलालों के कुछ लोग जो हमारे बीच में भी आते हैं, हमारी बात करते हैं और उसके बाद सरकार के पास जाकर के सरकार की बात करते हैं। वो निष्पक्ष रूप से हमारी बातें सरकार तक नहीं पहुंचाते। दलाल आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग के बीच में ही कुछ लोग हैं जो आप लोग की बातों को सरकार तक गुमराह कर? हाँ, हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार को जाकर के गुमराह करते हैं। ये सरकार, इसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग का काम सरकार का नियमित काम होता है। सरकार वकीलों की क्यों इतनी मांगे थी कि निष्पक्ष जांच होने के लिए वकीलों के प्रति जो अन्याय हुआ है, केवल जो दोषी अधिकारी हैं उनका हस्तांतरण कर दिया जाए, उसके बाद जो है निष्पक्ष जांच की जाए। लेकिन आज सरकार आज तक वकीलों को सबसे निम्न श्रेणी का आदमी मान लिया है। इसलिए अगर सरकार साथ में नहीं देती तो सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम ये अधिवक्ता समाज करेगा, फिर सरकार दोबारा वापस सत्ता में नहीं आने पाएगी। ये मैं आपको चेतावनी देना क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम आलोक कुमार मिश्रा है। मैं पूर्व में महासचिव प्रत्याशी रहा हूँ। वर्तमान में जो पूरा अधिवक्ता समाज है पूरे उत्तर प्रदेश का, वो हापुड़ के घटना से आक्रोश में है। हापुड़ की घटना के बाद से पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आज 10-15 दिन से लगातार एक तो न्यायिक कार्य से विरत है, दूसरा चीज निरंतर संघर्ष कर रहा है। सरकार को ये बात को समझना चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के और माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के दोनों जगह के अधिवक्ता निरंतर आज 15 दिन से हड़ताल पर हैं। माननीय उच्च न्यायालय में जो बातकारी आते हैं वो बातकारी अपने फंडामेंटल राइट के लिए यहाँ आते हैं। सरकार को इस बात की चिंता होना चाहिए कि हमारे देश का नागरिक न्यायालय में आता है और अधिवक्ता हड़ताल पे है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रोक पा रही है। सरकार एक डीएम और एसपी का ट्रांसफर आज तक नहीं किया है। सरकार ने उन भर पुलिस वालों को कि सरकार और पुलिस क्यों आपस में, पुलिस और अधिवक्ता लड़ता क्यों है? पुलिस क्या करती है? दोनों कानून का कार्य करते हैं। कानून पुलिस क्या है? पुलिस किसी को एफआईआर होती है, जैसे एफआईआर होती है ऐसे पुलिस का काम शुरू होता है। जैसे एफआईआर होती है ऐसे जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है या जिसने एफआईआर की है वो विधिक सलाह के लिए अपने अधिवक्ता के पास पहुंचता है। अधिवक्ता अपने क्लाइंट की रक्षा के लिए वो वहां पर खड़ा होता है। मेरा सरकार से एक निवेदन है, ये बहुत बड़ी बात है कि अधिवक्ता और पुलिस की लड़ाई से आज नहीं, लगातार जब से देश आजाद हुआ है तब से न्यायालय का हड़ताल, तमाम सारे रोड पर बवाल प्रदर्शन होते रहे हैं। इस समस्या का समाधान क्या? जो अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन के जितने भी, तो आप लोग क्यों नहीं आप एक डेलीगेशन बनाते हो और बात करते? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि हमारी सरकार पुलिस और अधिवक्ता के बीच में एक गाइडलाइन बननी चाहिए और इसके बीच में हमारे यहाँ के अध्यक्ष, हमारे यहाँ के सारे प्रतिनिधियों को ये बात रखनी चाहिए कि जब कोई थाने पर वकील पहुँचता है तो उसके साथ पुलिस क्या व्यवहार करेगी और अधिवक्ता की मर्यादा क्या है, अधिवक्ता भी अपनी मर्यादा में काम करे। एक ऐसी गाइडलाइन बन जाए कि भविष्य में वकील और पुलिस की झगड़ा ना हो, वकील और पुलिस से जो आम जनता परेशान होती है वह ना हो। मेरा यही मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप बाहर निकल के आइए, अधिवक्ताओं के बीच में बैठिए, अधिवक्ता आपसे बात करेगा, लेकिन इस समस्या का निदान ढूंढिए। नहीं हर बार यही होता है, दंगा होता है, वो हम हड़ताल करते हैं, मामला शांत होता है, फिर हड़ताल होता है। ये 17 वर्ष से इससे अल्टीमेटली सफरर कौन है? अल्टीमेटली हमारी जनता सफरर है। हमारा बातकारी खड़ा है, न्यायालय में कुछ नहीं हो रहा है। सरकार की ये चिंता होनी चाहिए कि अधिवक्ता अगर हड़ताल है तो सरकार को 24 घंटे के अंदर हड़ताल समाप्त कराए, अधिवक्ताओं की बात। सरकार का कहना है अधिवक्ता जिद पड़ रहे हैं, पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हुई है, सरकार अब आप लोग की मांग है कि एसपी और डीएम का। बिल्कुल, सरकार के पास बहानेबाजी नहीं होती है। सरकार की अगर सरकार चुनी हुई सरकार है। सर क्या नाम है? शंकरलाल पांडे, अधिवक्ता हाईकोर्ट। मैं एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे अधिवक्ता भाइयों का ये धरना चल रहा है निरंतर लगभग 10-12 दिन से, ये कोई आम पब्लिक का धरना नहीं है कि जो आम पब्लिक का धरना होता है आप टालते रहते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं। ये आपकी कुंभकर्णीय नींद जो सोई हुई है,
इसका खामियाजा बहुत बड़े स्तर पर आपको निभाना पड़ेगा। और ये धरना माननीय यशस्वी अध्यक्ष श्री आनंदमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में चल रहा है, और अगर आप इस पे कोई वो नहीं करते हैं इमीडिएट कार्रवाई, इस पे पूरा देश व्यापी धरना होगा और ये कुंभकर्ण, ये नींद आपकी जगेगी। और सरकारें भी बहुत आई बहुत गई, क्योंकि इस तरह के टकरार का हल क्या है? क्योंकि आप लोग मेन जो मांग हम लोगों की मांगे ये हैं कि जो हमारे अधिवक्ता भाइयों पर या अधिवक्ता बहनों पर जो कृत्य हुआ है पुलिस के द्वारा, लाठीचार्ज की गई है और नोएडा में गोली मारा गया अधिवक्ता भाई को चैम्बर में घुस करके, और बहनों का कपड़ा फाड़ा गया। बताइए इससे ज्यादा निंदनीय क्या कृत्य हो सकता है? बुजुर्ग अधिवक्ता भाइयों पर लाठियां भांजी गई, अकेला एक अधिवक्ता पा करके 50-50 पुलिसकर्मी उसके ऊपर जुटे हैं। किसी भी इंसान को शर्मसार हो जाना चाहिए इस तरह के कृत्य करने से पहले, लेकिन ये सब ड्यूटी होती है स्टेट की। तो स्टेट में हमारे सीएम साहब हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनसे लगातार हम लोग जो है निवेदन ही कर रहे हैं, लेकिन इस पे थोड़ा सा हम एक कोट करना चाहेंगे। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई कही गई है, लंका के जा रहे थे तो समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे 3 दिन लगातार, लेकिन समुद्र नहीं माना तो आक्रोश होना पड़ा है। उसी पे है विनय न मानत जड़ जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप कर भय बिन होए न प्रीत। तो बिना भय के प्रीत होने वाली नहीं है स्टेट को। ये कुंभकर्ण ये नींद सोए हुए हैं। चलिए आप देख सकते हैं अधिवक्ताओं में नाराजगी है और उनका कहना है कि एक बात हमारी उनका कहना है कि मुख्यमंत्री को पहल करना चाहिए, इस तरह से इन लोगों की बातों को अनदेखी नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अधिवक्ता हाईकोर्ट गेट से निकल के ये रोड की तरफ सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जाते हुए आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और नाराजगी है सरकार और मौजूदा पुलिस प्रशासन से, और सरकार के खिलाफ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में ये अधिवक्ता रोड की तरफ बढ़ते हुए आप देख सकते हैं महिलाएं अधिवक्ता के साथ में है। अब इस तरह का टकरार ये आगे आने वाले दिनों में कब तक चलेगा? सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए, नहीं तो इस तरह से आपसी टकरार का माहौल बनता रहेगा। आप देख सकते हैं कि वकील हाईकोर्ट गेट छोड़ के अब कमता चौराहे के पास आके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरें में सामने अधिवक्ताओं में कितना रोष है। यह भी शांतिपूर्ण अपने हाईकोर्ट गेट पे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनमें नाराजगी इतनी हो गई कि ये लोग आगे कमता चौराहा जो लगता है वहाँ पे आगे और नारेबाजी की। हालांकि आप जो अधिवक्ता लोग हैं वापस हाईकोर्ट गेट की तरफ जाते हुए, और ये टकराव बढ़ता जा रहा है। सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और इसका क्या अंत है ये आने वाले समय में देख सकते हैं। वहीं आप दूसरी तरफ देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी, पुलिस बल भी बड़ी संख्या में मौजूद है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो स्थिति से निपटा जाएगा। लेकिन वहीं चौराहे पे आप देखते हैं अधिवक्ताओं के द्वारा नाराजगी साफ साफ देखने को मिल रही है। तो जैसे कि आपने सुना इन अधिवक्ताओं का साफ कहना था कि ये विवाद बढ़ता रहेगा। अगर मुख्यमंत्री को इसमें आगे बढ़ के पहल करना चाहिए और पुलिस और अधिवक्ता बीच में एक समन्वय बनना चाहिए कि इस तरह की टकरार की स्थिति दोबारा ना हो। लखनऊ से कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, देखते हैं।